शुभ प्रभात छात्रगण। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के भेद, परिभाषा और उसके उदाहरण को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्रिया विशेषण जो है, कैसे क्रिया विशेषण का हम प्रयोग करते हैं, किस प्रकार प्रयोग करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्रिया विशेषण का कुछ उदाहरण हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मोना बाहर खेलती है। देखिए, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? बाहर। बाहर जो है क्रिया विशेषण है। दूसरा देखिए, प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस वाक्य में देखिए, प्रतिदिन जो है क्रिया विशेषण है। तीसरा, हिरन तेज भागता है। तो हिरन तेज भागता है, हिरन कैसे भागता है? तो तेज इसका क्रिया विशेषण है। आज कल से अधिक वर्षा हुई। तो देखिए बच्चों, ये वाक्य थे। अब कह रहे हैं इन वाक्यों में बाहर, प्रतिदिन, तेज तथा अधिक शब्द क्रिया के होने का स्थान, समय, रीत अर्थात ढंग तथा परिणाम बता रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो देखिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, 24 मार्च 1976 को दिल्ली में सुमित का जन्म हुआ। दूसरा, सुमित बचपन से ही संस्कारी व प्रभावशाली था। तीसरा, वह तेज दौड़ता है। चौथा, वह खाने में फल पर्याप्त लेता है। तो ये सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं बच्चों। देखिए, अब आगे कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है? कहाँ हुई? तो दिल्ली में। कब हुई? 24 मार्च 1976। कैसे दौड़ता है? तो तेज। कितना है? तो पर्याप्त। ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब देखिए बच्चों, इन शब्दों द्वारा हमें वाक्यों में होने वाली क्रिया का स्थान, समय, विधि व परिमाण अर्थात मात्रा का ज्ञान हो रहा है। ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो देखिए, पहला परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं बच्चों। इससे आगे देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक। सबसे पहला है कालवाचक। कालवाचक में देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा से पहले मैं आप लोगों को कुछ पंक्ति बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। देखिए, होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रात के समय होली जलाई जाती है। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन सुबह से शाम तक आकाश में गुलाल छाया रहता है। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में
पूर्णिमा, रात, होली, सुबह, शाम, काल अर्थात समय को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अतः जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे आगे देखिए बच्चों, उदाहरण में सीता अभी गई है, तो इस वाक्य में अभी कालवाचक है। मैं कल विद्यालय जाऊंगी या जाऊंगा, तो कल, इस वाक्य में कल है क्रिया विशेषण। सुबह से शाम तक खेलना बंद करो, सुबह से शाम क्रिया विशेषण। नितिन अब आ गया होगा, अब। तो ये देखिए बच्चों, ये सब शब्द क्या हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इससे आगे देखिए बच्चों, प्रतिदिन, कल, तत्काल, कब, शीघ्र, दिन भर, परसों, लगातार, प्रतिदिन, रात भर, सुबह, आज, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखिए बच्चों, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में देखिए, एक पंक्ति में पढ़ने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। वसंत में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की छटा बिखरी है, दूर दूर तक पीली सरसों की सुंदरता छाई होती है, जिधर देखो रंगों की छटा बिखरी होती है। तो देखिए बच्चों, उपयुक्त पंक्तियों में चारों ओर, दूर दूर, जिधर, ठीक, ये सब शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान की सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अतः उदाहरण, परिभाषा देखिए बच्चों, अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा: जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, माता जी भीतर बैठी है, तो इस वाक्य में देखिए बच्चों, क्या है क्रिया विशेषण? स्थानवाचक भीतर। बाहर पानी भरा हुआ है, इस वाक्य में बाहर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चारों ओर उजाला फैल गया है, चारों ओर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ अनेक फूल हैं, यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और देखिए, यहाँ, दाएं, सामने, पीछे, भीतर, उधर, वहाँ, दूर, निकट, सर्वत्र, इधर, बाएं, ये जितने भी शब्द हैं बच्चों, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ही उदाहरण हैं। देखिए विशेष में बच्चों, विशेष में क्या होता है? क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाहर, स्थान का बोध करा रहा है, जगह का बोध करा रहा है। उससे आगे देखिए बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में देखिए बच्चों, कह रहे हैं, इससे पहले मैं एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सिमरन चुपके चुपके घर से बाहर निकली, फटाफट दरवाजा बंद किया, अचानक माँ को सामने देखकर वह घबरा गई। एकाएक उसने नींद न आने का बहाना बनाया, माँ संभवतः सच समझ गई थी। तो देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में चुपके चुपके, फटाफट, अचानक,
एकाएक, संभवतः। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। परिभाषा देखिए बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। रीति का अर्थ है ढंग, तरीका। रीति का अर्थ है ढंग, तरीका। तो कह रहे हैं जो शब्द क्रिया के होने अथवा घटने की रीति, ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए सोहन जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। कैसे पहुंचा? तो जल्दी जल्दी। वह अवश्य आएगा। इस वाक्य में वह जो है अवश्य जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। खाना धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है बच्चों। नौकरी लगने के बाद वे सुखपूर्वक रहने लगे। तो इस वाक्य में सुखपूर्वक जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए बच्चों इन वाक्यों में जल्दी जल्दी, अवश्य, धीरे धीरे व सुखपूर्वक क्रिया के होने की रीति बता रहे हैं। जैसे सोहन जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। तो इसमें देखिए सोहन कैसे स्टेशन पहुंचा? तो उत्तर जल्दी जल्दी। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण के और उदाहरण बता रहे हैं। देखिए बच्चों ध्यान से। इसलिए, मानो, सच, ऐसे, शायद, स्वयं, मात्र, फटाफट, जल्दी जल्दी, संभवतः, ये सभी इसी के उदाहरण हैं रीतिवाचक। देखिए बच्चों विशेष परिस्थिति में क्या होता है, विशेष में बता रहा हूँ। क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में प्राप्त शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। उससे आगे देखिए बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। मैं एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ। माँ थोड़ी परेशान हुई परंतु वह वहाँ से चली गई। सुबह सब काफ़ी खुश थे क्योंकि आज सिमरन का परीक्षाफल घोषित होने वाला था। जरा सा खाकर वह वहाँ से चली गई। बारी बारी से उसने सबका आशीर्वाद लिया। तो देखिए बच्चों इन पंक्तियों में थोड़ी, जरा सा, बारी बारी ये शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। परिभाषा देखिए बच्चों फिर से। जो शब्द क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मैं उसकी कविता पर खूब हंसा। तो खूब क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। यह तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। पर्याप्त परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। उतना खाओ जितना पचा सको। उतना और जितना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। आज अधिक वर्षा हुई है तो अधिक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ना। तो देखिए आगे देखिए बच्चों इसका कुछ और अन्य उदाहरण बता रहे हैं हम। सर्वथा, अधिक, तनिक, बढ़कर, कम, जितना, उतना, ठीक, थोड़ा, बारी बारी से। तो ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के ही उदाहरण है बच्चों। देखिए विशेष रूप से देखिए क्रिया में कितना लगाकर
प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है। एक बार ध्यानपूर्वक फिर से देख लीजिए। क्रिया में कितना लगाकर जो उत्तर आता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ा। क्रिया विशेषण की परिभाषा, उदाहरण और उसके भेद। आप लोग ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण को याद करेंगे, लिखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी। धन्यवाद।